होर्मुज, जहां से अब तक सिर्फ तेल के जहाज गुजरते थे, लेकिन अब वहां मौत तैर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते एक भारतीय जहाज क्रॉस फायरिंग की चपेट में आ गया। समंदर के बीच हुई इस गोलीबारी में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 17 बाकी लोगों की किसी तरह जान बचा ली गई। मारे गए नाविक की पहचान अल्ताफ तलबकर के रूप में हुई है। वो गुजरात के द्वारिका जिले के जाम सलाया कस्बे के रहने वाले थे और दुबई से यमन जा रहे मालवाहक जहाज अल फैज नर सुलेमानी पर सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहा था, उसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच झड़प हुई और जहाज उसकी चपेट में आ गया। समंदर के बीच अचानक शुरू हुई गोलीबारी में जहाज को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि उस वक्त अल्ताफ जहाज के इंजन रूम के पास मौजूद थे। क्रॉस फायरिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी और उनकी मौत हो गई। गोलीबारी के बाद हालात इतने खराब हो गए थे कि जहाज डूबने लगा था। खुले समंदर में फंसे बाकी क्रू मेंबर्स की जान भी खतरे में थी। इसी बीच एक दूसरे जहाज प्रेम सागर ने मौके पर पहुंचकर राहत अभियान चलाया और 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की पुष्टि दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी की है। दूतावास ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर इस घटना पर गहरा दुख जताया है और कहा है कि वो जहाज के मालिकों के संपर्क में हैं और हर जरूरी मदद दी जाएगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब आम नागरिकों और व्यापारिक जहाजों को सीधे निगलने लगा है, क्योंकि होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन में से एक है। यहाँ से गुजरने वाले जहाजों में तेल, गैस और जरूरी सामान लेकर जाने वाले हजारों मालवाहक पोत शामिल होते हैं। लेकिन अब ये रास्ता लगातार खतरनाक होता जा रहा है। पहले जहाजों को चेतावनी मिली, फिर नाकेबंदी हुई और अब क्रॉस फायरिंग में भारतीय जहाजों का फंसना शुरू हो गया है। इंडियन सेलिंग वेसल्स एसोसिएशन के महासचिव एडम भाया ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने भारतीय वाणिज्य दूतावास को पत्र लिखकर मदद की मांग की है और कहा है कि इस घटना ने नाविक समुदाय में भारी डर पैदा कर दिया है। सोचिए, एक नाविक जो रोजी रोटी कमाने के लिए समंदर में निकला था, उसे क्या पता था कि वो दो देशों के संघर्ष के बीच फंस जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अल्ताफ बुधवार को ही दुबई से जहाज पर सवार हुए थे। परिवार को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि कुछ ही दिनों में ये सफर आखिरी सफर बन जाएगा। इस घटना के बाद समुद्री व्यापार से जुड़ी कंपनियों और नाविकों की चिंता और बढ़ गई है। पहले से ही होर्मुज में हालात तनावपूर्ण हैं, जहाजों की आवाजाही प्रभावित है और अब सुरक्षा का खतरा सीधे जानलेवा बनता दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जल्द कम नहीं हुआ तो ऐसे हादसे और बढ़ सकते हैं, क्योंकि खुले समंदर में चलने वाले कमर्शियल जहाज अब सिर्फ व्यापारिक पोत नहीं, बल्कि वो संघर्ष के बीच फंसे असुरक्षित लक्ष्य बनते जा रहे हैं। फिलहाल 17 लोगों की जान तो बच गई है, लेकिन एक भारतीय नाविक अपने घर वापस नहीं पहुंच पाया है और ये घटना सिर्फ एक मौत की खबर नहीं है, बल्कि उस बढ़ते खतरे की तरफ इशारा कर रही है जो अब युद्ध क्षेत्र से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों तक पहुंच चुका है।